नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। बीजेपी दिल्ली में 27 साल से सत्ता से दूर है, तो क्या अब बीजेपी सत्ता का ये सूखा खत्म कर पाएगी? पार्टी इस चुनौती का सामना करने के लिए कई रणनीतियां बना रही है। उसे लगता है कि आम आदमी पार्टी के 10 साल के शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। उसे ये भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन का मुद्दा अब जनता तक पहुँच गया है। इस बार बीजेपी का चुनाव प्रचार भी पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालियों, जल भराव वाली सड़कों और डीटीसी बसों के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यह बीजेपी की ओर से अतीत में दिल्ली में चलाए गए राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित चुनाव प्रचार से एकदम अलग है। बीजेपी की कोशिश आम दिल्ली वासियों के रोजाना के मुद्दों पर उसकी नब्ज टटोलने की है। बीजेपी की रणनीति 5 राजनीतिक स्तंभों पर टिकी हुई है। इसकी झलक पिछले हफ्ते दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के 2 भाषणों में साफ देखने को मिली है। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं। 2020 में भी ऐसा ही हुआ था, जब बीजेपी हार गई थी। 2015 में बीजेपी ने किरण बेदी को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया था, लेकिन वो एक आपदा में बदल गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीत ली थी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बीजेपी पर तंज कस रहे हैं और पूछ रहे हैं इस चुनाव में उनका दूल्हा कौन है। लेकिन बीजेपी को लगता है कि इस चुनाव में सीएम चेहरे से भी बड़े मुद्दे हैं। 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बिना किसी सीएम चेहरे के जीत से बीजेपी के हौसले बढ़े हैं। बीजेपी ने अब तक जो भी 2 पोस्टर जारी किए हैं, उसमें पीएम मोदी के चेहरे हैं। बीजेपी को लगता है कि आम आदमी पार्टी ने यह कहकर अपनी ही रणनीति को जटिल बना दिया है कि अगर आप जीतती है तो केजरीवाल सीएम के तौर पर आतिशी की जगह लेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय उन पर कड़ी शर्तें लगाई है। 2020 के विधानसभा चुनाव के उल्टा इस बार आम आदमी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि जिस तरह से पीएम मोदी और अमित शाह ने शीश महल के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा है, उससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। बीते दिनों एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने कभी अपने लिए घर नहीं बनवाया, मैं भी शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मेरा सपना है कि गरीबों को पक्का मकान मिले। बता दें कि दिल्ली में 2 मामलों में आम आदमी पार्टी का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है। पहला है मुफ्त बिजली और उनका फोकस। इनमें ही 2015 और 2020 में बड़ी जीत दिलाई थी। दूसरा, अगर वो सत्ता में लौटते हैं तो इस बार महिलाओं के लिए 2100 रुपये देने का वादा, जो दूसरे राज्यों में बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम जैसी कई पार्टियों के लिए जीत का फॉर्मूला साबित हुआ है। वहीं कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये दोनों पार्टियां आपके वोट बैंक में सेंध लगा सकती है और बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। यह बीजेपी के लिए एक वाइल्ड कार्ड फायदा साबित हो सकता है। कांग्रेस आपके खिलाफ आक्रामक है, जिसने कांग्रेस को चुनौती नहीं करार दिया है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी जैसी मुख्य सीटों पर होने वाले त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस ने यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत चेहरे खड़े किए हैं कि कोई भी जीते। आसान ये राह बिल्कुल नहीं है। ये सब सुनकर बीजेपी काफी खुश हो रही है, क्योंकि ये बीजेपी के लिए दिल्ली में चमत्कार करने के लिए काफी होगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पिछले साल हरियाणा की जीत के बाद कुछ भी मुमकिन नहीं है। फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में त्रिकोणीय मुकाबला में बाजी कौन मारता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।